हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी में जो टेकोमीटर होता है दोस्तों, इसके बारे में। ज़्यादातर लोगों को दोस्तों बस इतना ही पता है कि ये हमारी गाड़ी का जो इंजन उसका आरपीएम शो करता है, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। और ये बस जो हमारी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि जो मीटर असेंबली होती है, इसकी शोभा बढ़ाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे लगता है कि 90 से 95% लोगों को नहीं पता है। लोग केवल इतना जानते हैं कि भाई हम जब गाड़ी को चलाते हैं तो हमारी गाड़ी का जो आइडल आरपीएम है या फिर चलते समय हमारी गाड़ी का जो आरपीएम है इंजन का, वो कितना है ये शो करता है। लेकिन आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें मैं आपको आरपीएम मीटर यानी कि टेकोमीटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले नहीं पता होंगी, और पता भी होंगी तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उनके बारे में जानकारी आपको नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको इस टेकोमीटर के बारे में देने वाला हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। इससे आप अपनी गाड़ी के इंजन की हेल्थ भी पता कर सकते हैं। केवल गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने से ही आरपीएम मीटर के माध्यम से आप जान सकेंगे कि गाड़ी का जो इंजन है उसकी कंडीशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आरपीएम मीटर होता है, इसमें आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा होता है। तो इसका मतलब कुछ लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 8 तक, इसका मल्टीप्लाई आपको 1000 से करना है। यानी कि अगर ये निडल 1 पे होगी तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे, यानी कि 1000 आरपीएम उस टाइम पर आपके इंजन का है। इसका जो फुल फॉर्म है आरपीएम का, कुछ बोलते हैं कि रोटेशन पर मिनट, कुछ बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि इंजन का जो रोटेशन हो रहा है, इंजन में लगी हुई जो क्रैंक है, वो 1 मिनट में कितने बार घूम रही है वो यहाँ पर ये शो करेगा। अगर 1 पे है तो 1000 बार, 2 पर है मीटर की निडल तो 2000, 3 पे है तो 3000। इसी तरह से जो है आप जिस तरह से एक्सीलेटर पेडल को दबाएंगे उसी तरह से निडल ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ थी। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ आपने टेकोमीटर देखे होंगे, उसमें आपको 6000 तक ही जो है मीटर दिया होता है। यानी मीटर में 6 तक ही जो है इस तरह के नंबर दिए होते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी में 8 तक है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि डीजल इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, उसमें 6 या 7 तक जो है नंबर दिए होते हैं ये। क्योंकि डीजल इंजन की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो इंजन होता है उसमें रोटेशन कम होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा टॉर्क होता है। जबकि पेट्रोल इंजन जो होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा घूमते हैं, यानी कि उनकी जो क्रैंक है वो ज़्यादा घूमती है। तो उसमें आप देखेंगे जनरली 8 तक ही उनमें नंबर दिए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब हम समझ पा रहे हैं? तो इससे ये समझ पा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई दूसरे बंदे की गाड़ी चला रहे हैं, किसी अपने फ्रेंड की गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के अंदर आके ही आपको पता चल जाएगा कि ये पेट्रोल गाड़ी है या इंजन गाड़ी है। यहाँ पर जो टेकोमीटर दिया हुआ है, इसमें अगर 6 तक जो है ये नंबर दिए गए हैं तो आप समझ जाइए कि ये डीजल गाड़ी है, और 8 तक नंबर दिए गए हैं तो इससे आप समझ जाइए ये पेट्रोल गाड़ी है। तो ये एक फ़ायदा मिलेगा आपको अगर आपको ये जानकारी है। ठीक है, तो अपने दिमाग में सेट रखिए, 6 तक अगर आरपीएम टेकोमीटर में शो हो रहा है किसी भी गाड़ी में तो वो डीजल इंजन वाली गाड़ी है, और अगर 8 तक शो हो रहा है तो समझ जाइए कि ये पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है। ठीक है, इसका एक फ़ायदा मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि डीजल इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका आइडल आरपीएम कम होता है। यानी कि हम जब इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी को खड़ा रखते हैं तो उनका आइडल आरपीएम 700-800 के बीच में रहता है। ठीक है, जबकि पेट्रोल इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका आइडल आरपीएम 800 से 1000 या 1200 के बीच में रहता है। ठीक है, यानी कि हम जब इंजन को सुबह स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर आरपीएम हाई होता है, उसके बाद जब स्टेबल आरपीएम हो जाता है तो 800 से 1000 के बीच में पेट्रोल गाड़ी का रहता है, और 700 से 800 850 के बीच में डीजल गाड़ी का रहता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। और आपकी गाड़ी के इंजन की हेल्थ के बारे में ये कैसे बताया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आरपीएम मीटर दिया होता है दोस्तों, इसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि आइडल में गाड़ी खड़ी हुई है और ये जो निडल है अप डाउन हो रही है, या फिर आरपीएम ज़्यादा हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी के इंजन की कंडीशन क्या है, या फिर आपकी गाड़ी का कोई सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, थ्रोटल बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसमें कचरा वगैरह आ जाता है,
तब ऐसा होता है कि आरपीएम कम ज़्यादा होता है। तो आरपीएम मीटर होने से भी आपको ये चीज़ पता चल जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपकी गाड़ी में आरपीएम मीटर नहीं है तो ये चीज़ आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ पर शो ही नहीं होगी, यानी कि आरपीएम आपकी गाड़ी के शो ही नहीं होंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है इसका। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमें हेल्प करता है दोस्तों ज़्यादा माइलेज निकालने में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 70 to 80 की हम स्पीड जब रखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो अच्छा माइलेज निकलता है। बिल्कुल ठीक है, 60 से 70 या 60 से 80 के बीच में जब हम आरपीएम रखते हैं तो माइलेज अच्छा निकालती है गाड़ी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में 6 गियर होते हैं, कुछ गाड़ियों में 5 गियर होते हैं। तो वहाँ पर जो है दोस्तों आरपीएम मीटर ज़्यादा कारगर साबित होता है अच्छे माइलेज के लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपकी गाड़ी का जो आइडल आरपीएम है वो 2000 के अंदर ही रहे, 5th गियर में या 6th गियर में। यानी कि गाड़ी को चलाते समय 5th या 6th गियर में 2000 के अंदर आरपीएम आपकी गाड़ी के इंजन का होगा तो माइलेज बहुत अच्छा निकालेगी आपकी गाड़ी। तो फिर आपको जो है ये स्पीडोमीटर पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जनरली इंडिया में देखा गया है कि स्पीडोमीटर को ही ज़्यादा लोग ध्यान से देखते हैं, उसी हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, ना कि आरपीएम मीटर के हिसाब से। तो अगर आप 2000 से कम आरपीएम में अपनी गाड़ी को चलाएँगे तो बहुत अच्छा माइलेज आपकी गाड़ी निकालेगी, आपको फिर स्पीड पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगला फ़ायदा जो है दोस्तों, आपको कब गियर चेंज करना है वो भी ये बताता है। और गियर चेंज करने का जो सही समय है दोस्तों वो भी आरपीएम मीटर से आपको पता चल जाता है। वैसे तो आजकल की गाड़ियों में गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है, लेकिन जिन गाड़ियों में नहीं आ रहा तो आरपीएम मीटर से भी आपको पता चल जाता है। यानी कि जब आप गाड़ी का गियर बदलते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा रेव करते हैं, एक्सीलेटर पेडल को बहुत ज़्यादा हार्ड दबाते हैं, आरपीएम बहुत ज़्यादा होने के बाद गियर को बदलते हैं, स्पीड लेने के बाद गियर को बदलते हैं। ऐसा करने से दोस्तों अननेसेसरी फ्यूल आप बर्न करते हैं। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का गियर चेंज करें, कोशिश कीजिए जब आपकी गाड़ी का आरपीएम 2 से 2500 के बीच में हो तब चेंज कर दें। इससे एक तो फ्यूल भी बचेगा और आपकी गाड़ी के इंजन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये भी एक फ़ायदा है आरपीएम मीटर का। और इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपकी गाड़ी की क्लच की कंडीशन के बारे में भी आरपीएम मीटर से आप जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली कि आरपीएम मीटर के माध्यम से आप अपनी क्लच की हेल्थ, यानी क्लच कितना ख़राब है, कितना घिसा है, वो जान सकते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी दोस्तों 60 की स्पीड में चल रही है और उस टाइम पे आपकी गाड़ी का जो आरपीएम वो 1500 के करीब है, ठीक है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको एक्सीलेटर नहीं छोड़ते हुए क्लच को एकदम से दबाना है और फिर से वापस छोड़ देना है। यानी कि एक्सीलेटर पेडल से पैर हटाए बिना आपकी गाड़ी जिस स्पीड में चल रही है उसी स्पीड में क्लच को दबाकर वापस से एकदम से रिलीज़ कर देना है। और उस दौरान आप देखें कि आपकी गाड़ी का जो आरपीएम था वो कम होने के बाद वापस से जो है 1500 पे आ जाएगा जैसे आप क्लच को रिलीज़ करेंगे। तो अगर आपकी गाड़ी का आरपीएम जल्दी से एकदम से 1500 या फिर 1400 पे आ जाता है क्लच को रिलीज़ दबाने के बाद रिलीज़ करने पर, तो इससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी की क्लच की कंडीशन बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो आरपीएम है वो धीरे धीरे कर जो है वापस 1500 पे आता है, मान लीजिए 1200-1300 पे आने के बाद वो धीरे धीरे करके थोड़ी देर 10-15 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो इससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी की क्लच की कंडीशन ख़राब है। तो ये भी चीज़ आप इस आरपीएम मीटर या फिर टेपोमीटर के माध्यम से पता कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आजकल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें आरपीएम मॉर्निंग में थोड़ा सा हाई रहता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है, इंजन के अंदर पड़ने वाला, वो गाड़ी खड़ी होने के कारण नीचे आ जाता है। और जो घूमने वाले पार्ट होते हैं उनमें प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए जो है जो ऑयल पंप होता है वो प्रॉपरली जल्दी से काम करते हुए पूरे इंजन के अंदर के जो पार्ट है, इंटरनल जो पार्ट है, उनको लुब्रिकेट कर दे और इंजन का जो टेम्परेचर है वो चलने लायक बना दे। यानी कि इंजन को थोड़ा वार्म करने के बाद ही हमें चलाना चाहिए। तो इसीलिए जो है दोस्तों इंजन का जो आरपीएम वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमको लगता है कभी कभी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपको थोड़ा देर वेट करना है, आरपीएम आइडल हो जाए उसके बाद ही आपको चलना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितना बड़ा इंजन होगा, यानी कि इंजन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका आइडल आरपीएम उतना ही कम होगा। यानी खड़ी हुई गाड़ी में जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो उसका आरपीएम एक नॉर्मल इंजन के मुकाबले कम होगा। जैसे कि कार का आरपीएम मैंने आपको बताया, डीजल इंजन में अगर आप देखेंगे 800 के बीच में रहता है,
700-800 के बीच में रहता है, कुछ में 900 तक भी जाता है, तो इससे ऊपर नहीं जाता है, जनरली देखा गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं या फिर ट्रक बस ऐसे होती हैं, उनमें जो आरपीएम होता है वो काफ़ी कम रहता है, 600-700 पे ही जो है आरपीएम स्टेबल रहता है उनका। तो जितना बड़ा इंजन होगा उसका आइडल आरपीएम भी उतना ही कम होगा। तो ये सब कुछ जानकारी थी इस टेकोमीटर के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये जानकारी पहले से पता थी तो ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।